राम राम दोस्तों। पहली क्लास कब खत्म हुई आज? इससे पहले वाली क्लास 11 10 में। तभी काफी लोग आए नहीं अभी तक। चलिए, जब तक बाकी दोस्त आते हैं कुछ याद कर ले। हम जो पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ये अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लो इसके बाद में सिर्फ आपको रॉकेट उड़ाना है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना। रियल नंबर को स्टोर करने का तरीका नाम क्या है उसका? जो रियल नंबर, जो पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं, इसको स्टोर करने का जो मेथड है उसका नाम क्या रखा गया है? IEEE 754। IEEE 754 जो है ये किस संस्था ने दिया? IEEE ने दिया। IEEE 754 ये कहता है कि फ्लोट की बाइनरी, सिंगल प्रिसीजन की बाइनरी 32 बिट में बनेगी और डबल की बाइनरी कितने बिट में बनेगी? 64 बिट में बनेगी। उसने कहा चाहे फ्लोट बनाओ चाहे डबल बनाओ, दोनों की साइज का फर्क रहेगा, लेकिन दोनों के अंदर ही 3-3 टुकड़े होंगे। तो आप बस बताइएगा फ्लोट के अंदर साइन बिट कितने बिट होती है? एक्सपोनेंट वाला भाग और मेंटिसा वाला भाग। सेम टू सेम डबल के लिए बताइए मुझे, डबल में साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। सीधा पूछेगा IEEE डबल प्रिसीजन में मेंटिसा कितना? तो 52। IEEE सिंगल प्रिसीजन में मेंटिसा कितना? सब 23। ठीक है ना भाई, यहां तक याद है? आज हम लोग एक नंबर स्टोर करेंगे, कर लें? तो शायद पूरी क्लास में 2 बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है ना? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे आपसे डर लग रहा है आज, क्योंकि ये जो चीज है मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बहुत अच्छी चीज है। एग्जाम में अगर आगे दोस्त, तो ये मान ली अपने ही है जो करके आ रहे हैं पूरी दुनिया में, और अपने अलावा जो कर सकता है वो सिर्फ नासा में बैठे हैं आज के डेट में, वो कहीं नहीं है। कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है और आएगा तो बच्चे छोड़ के आएंगे, अपन को करना है। आपको पास होने की मैं आपको एक रामबाण बताऊं मैं। ये है पास होने का रामबाण। पहला बाण है वो टॉपिक करे जो बाकी लोग छोड़ते हैं, वो टॉपिक करके जाइए जो बाकी लोग छोड़ के जाते हैं, है ना? क्योंकि वही टॉपिक है जो बाकी लोग छोड़ रहे हो आप कर रहे हो, तभी आपके 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे बाकी वालों से। कंपटीशन में ज्यादा नंबर नहीं लाने होते हैं, बाकी वालों से ज्यादा नंबर लाने होते हैं। 100 में से 100 नहीं लाने होते, ला ही नहीं सकते आप लोग। आपको बस ये है कि जितने भी लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा नंबर आ जाए तो हमारा सिलेक्शन तय है। इसके लिए जरूरी है कि हर वो टॉपिक जो बाकी वाले छोड़ के जाते हैं वो आपको करके जाना है, तगड़ा वाला। ये है पहला रामबाण, ठीक है ना? जो दूसरों का वीक पॉइंट है वो आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। खत्म। नंबर 2, मैं आपको रिटर्न में लिख कर दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं? PYQ। क्या करने हैं? डेली करने हैं, रोजमर्रा। अब PYQ करने के कई तरीके होते हैं, आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कितने दोस्त हैं जो घर जाकर PYQ करते हैं? रोज रोज करे वो हाथ उठाइए, जो महीने में एक बार करता है वो हाथ ना उठाएगा। ठीक है, तो रोज जो करते हैं वो हाथ उठाइए, कोई बात नहीं, घर की बात है। कहां से करते हैं? एक एक करके। बुकलेट, ध्यान से सुनिएगा, बात करते हैं बुकलेट, है ना? मुझे बताइए, आप सभी लोग एक मूवी देखने जा रहे हो और मूवी जाने से पहले मैं आपको उसका एंडिंग बता दूं कि इसमें क्या हो रहा है, तो बताइए मूवी देखने में मजा आएगा या नहीं आएगा?
तो जब आप बुकलेट खोल कर देखते हो तो उसके नीचे पहले ही आपको आंसर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आंसर दिख जाता है, फिर आपको लगता है हाँ इसका आंसर तो यही है, सही लग रहा है, मजा आ गया, ये तो सॉल्व हो गया मुझसे। सीरियसली, जब आप क्वेश्चन देख कर नीचे आंसर दिख जाता है ना, आपको दिखता ही है, तो आपको लगता है हाँ ये तो समझ में आ गया मुझे। अगर वो आंसर नहीं होता तो फिर आपके फेफड़ों में से आवाज आती है कि नहीं यार कुछ तो है दिक्कत, सही है या गलत है। तो बुकलेट चाहता आपकी हेल्पफुल नहीं रहेगी। नहीं, आप लोग नहीं देखते, पर आपकी एक किसी एक की बात नहीं है, मोस्टली लोगों को दिख ही जाते हैं आंसर, हाँ है ना। और हमारा मन तो ऐसा ही है, ललचाता कि नीचे क्या लिखा हुआ है। जब हम लोग एक बार सोचते समझ में नहीं आता, नीचे देखते हैं और थ्योरी लिखी हुई है तो समझ में आ जाता है वो क्या कह रहा है, उससे आपका काम नहीं बनेगा। और बताइए। हाँ, टेलीग्राम पर मैंने भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन मैंने उनका आंसर नहीं दिया है, ठीक है ना, आपके लेवल के। और कई स्टूडेंट मुझे रोज कहते हैं साहब आंसर दे दो, आंसर दे दो। मैं कहता नहीं, आंसर दूंगा तो याद कर लोगे, आप लोग खुद सॉल्व करो, फिर मैं थोड़े दिन बाद में उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो लोग तड़पे, थोड़ा सा समझे कि यार हमें आंसर चाहिए उसके। पुराने सालों के पेपर मैंने दे रखे हैं, वहां से आप लोग पेपर उठाकर सॉल्व कर सकते हैं। सही मैं आपको बताता हूं, पीवाईक्यू करने का सबसे बढ़िया तरीका है टेस्ट। क्या है? अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे अपना सिलेक्शन चाहिए तो मैं पीवाईक्यू करता, लेकिन किसकी फॉर्म में करता? टेस्ट की फॉर्म। टेस्ट की फॉर्म में फायदा क्या मिलता है? सबसे पहला, आपको सिर्फ क्वेश्चन नजर आता है और आपके पास टाइम होता है, तो आपको विद इन अ टाइम करना जरूरी है, तो टाइम का आपको महत्व समझ में आता है। अगर आप खाली पीवाईक्यू कर रहे हैं तो ठीक है, चाय पी लेता हूँ, बाद में करता हूँ, थोड़ा नहा लेता हूँ, 4 दिन से नहाया नहीं हूँ, फिर बाद में करता हूँ, फिर बाद में भी आप कर लेते हो तो क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, वहीं आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो टेस्ट के रूप में करना है आपको। किसके रूप में करना है? ठीक है ना। और अगर आप नहीं, ये बहुत गलत फहमी है कि टॉपिक कम खत्म होगा पूरा तब हम लोग करेंगे, जितना पढ़ लिया उतना कर लो। कि कहाँ कहाँ टेस्ट ऐसा? मेरे पास ऐसे टेस्ट है जितना पढ़ा उतना ही आएगा। क्या कहता हूँ? तो आपने कभी, आपके सब्जेक्ट है ना आपका ना सैड, सुना आपने? सैड के अंदर जो सबसे, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन आएगा टेस्टिंग पर, फिक्स है, 2 से 3 क्वेश्चन टेस्टिंग पर आएंगे। एक टेस्टिंग होती है ए टेस्टिंग, जिसको अल्फा टेस्टिंग कहते हैं, एक होती है बीटा टेस्टिंग, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा टेस्टिंग क्या होती है? अल्फा टेस्टिंग होता है कि जब मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं और मैं अपने ही एम्प्लॉय जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उन्हीं से मैं चेक करवा रहा हूं। बीटा टेस्टिंग होती है कि सॉफ्टवेयर हम सब ने मिलकर बनाया पर चेक किसी और से करवा रहे हैं। तो जब मैंने टेस्ट शुरू किए तो टेस्ट के अंदर मैंने डालना शुरू किया था 60 क्वेश्चन। कितने? 60 क्वेश्चन करने में स्टूडेंट को लगता था 1 घंटा, और 1 से लेकर 1.5 घंटा। फिर मैंने उनका फीडबैक लिया स्टूडेंट से, मैंने कहा कैसा लगा? सब मजा नहीं आया। क्यों? कि सब माथा दुख रहा है, सब 1.5 घंटा टेक्निकली सोचना बहुत भारी पड़ जाता है, और 1.5 घंटा निकालना पर डे, क्या ये आपके लिए संभव है? नहीं। लड़कियों के लिए तो रत्ती भर नहीं है, और जो मैरिड है उनके लिए तो कतई नहीं है, क्योंकि उनको झाड़ू पोछे भी करने हैं, खाना भी बनाना है ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बाकी आपको टाइम नहीं मिलेगा, और 1.5 घंटा क्वेश्चन करना दिमाग खराब करना होता है। तो मुझे कुछ स्टूडेंट ने बीटा टेस्टिंग जब मुझे करी तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा कि साहब 10 क्वेश्चन दे दो आप। 10 क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? तो मैंने कहा कैसे करोगे? कैसे? हम लोग चाय पीते पीते कर लेंगे, बाथरूम जाएंगे तब कर लेंगे, है ना सर, हम लोग रील देखते देखते 20 में कर लेंगे। तो आप लोग छोटे छोटे टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए? फिर आप बड़ा टेस्ट दीजिए, तब आपकी प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट होगी। तो जितने भी मैं आपको रामबाण बता रहा हूं, ये केवल 2 ही रामबाण है। एक तो वो टॉपिक जो बाकी वालों का खराब है लेकिन हमारा बढ़िया होना चाहिए। दूसरा, टेस्ट दीजिए छोटे छोटे। छोटे टेस्ट में अंदर जितना पढ़ा उतना ही आ जाए तो बढ़िया है। तो कभी बड़े टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट अभी मत देना, अभी आप उस लायक नहीं है फुल लेंथ टेस्ट के। अभी आप लोग बिल्कुल वही टेस्ट देंगे जो टॉपिक चल रहे हैं। करेक्ट है ना? तो ये अगर 2 चीज आप लोग कर पा रहे हैं दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा। मेरे गुरु थे, ठीक है, जिनका नाम मेरी गाड़ी पे भी लिखा हुआ है, अमर। कई लोग मुझे कहते हैं सर आपकी गाड़ी पर क्या लिखा हुआ है? तो ये क्या है? अ। ये क्या हो गया? म। और ये क्या हो गया? र। ये मेरी गाड़ी पर सिंबल बना हुआ है।
ठीक है, हम लोग अपनी गाड़ियों पर पापा का नाम या अपने बच्चों का नाम लिखते हैं, चिंटू पिंटू की गाड़ी, है ना, लिखते हैं। अपने अपने घर में गाड़ी देख लो, या तो आप अपने बच्चों का नाम लिखा होगा, पापा ने ली होगी तो आपका नाम लिखा होगा, और आपने ली होगी तो पापा का नाम लिखा होगा, या फिर हम अपनी कास्ट लिख देते हैं, है ना। पर मेरी गाड़ी पर ऊपर लिखा हुआ मेरे गुरु का नाम, अमर, ठीक है ना। नहीं, मैं मत लिखिए। तो वो मुझे एक चीज कहा करते थे, उन्होंने कहा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एग्जाम में पास होगा या नहीं होगा, एग्जाम में कितने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सबसे पहले तुझे ही पता चलेगा। अगर आपको ही पता लग जाएगा, जब जिस दिन आपको लगेगा इस बार तो मेरा सिलेक्शन तय है, तो उस दिन आपका सच में तय है, ठीक है ना। तो कोई भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रामबाण चलाने हैं। क्या चलाने हैं? चलिए, तो हम भी एक रामबाण चलाते हैं। तो आज हमारा ये रामबाण है जो आपको सिखाएगा कि पॉइंट वाले नंबर कैसे स्टोर होते हैं। तो क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं? मैं पक्का दे दूं? है उसको लाने के लिए कुछ नहीं करना, बस मुझे चाय पिलाते रहो, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा वो कहां से मिलेंगे। अभी नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, मकर संक्रांति को बताएंगे। कहीं नहीं, अभी नहीं। आप लोग पहले खुद ढूंढ लो, अगर आपको मिल रहा है तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं बैठा हूं ना मैं। अगर नहीं मिलेगा, और टेलीग्राम वाले क्वेश्चन कभी मत करना, क्योंकि टेलीग्राम पर जब क्वेश्चन आता है और ऑप्शन होता है ए बी सी डी, एक 50% है, एक 27% है, एक 18, एक 19%, है ना। सही आंसर कौन सा होता है? जो सबसे कम होता है। मैंने अभी 2-4 टेलीग्राम चैनल देखे हैं, उसमें 90% क्वेश्चन वो है जिनमें सबसे कम आंसर वही सही हो रहा है, ठीक है ना। आपकी अपनी क्लास में देख लो, मैंने कई बार क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कहता ना आधी क्लास बढ़ जाएगी, तो जो ज्यादा लोग बोलते हैं वो तो हमेशा गलत ही निकलता है। तो टेलीग्राम पर जो आंसर देता है वो कोई टीचर नहीं है दोस्तों, वो एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कभी ढंग से पढ़ता नहीं है, पढ़ता होता तो एग्जाम में वहां बैठ कर टाइम पास नहीं कर रहा होता टेलीग्राम पर। चलिए इस नंबर को स्टोर करते हैं। क्या मैं शुरू करूं? पहले मुझे बताइए नंबर कैसा है। फ्लोट कितनी बाइट में स्टोर होगा? 4 बाइट में। क्या मैं शुरू करूं? देखिएगा प्रोसीजर कैसे चलता है। ये नंबर आपका फ्लोट है दोस्तों, और ये 4 बाइट में स्टोर होगा। 4 बाइट बोले तो कितनी बिट लगेगी मुझे? 32 बिट लगेगी। इस 32 बिट के कितने टुकड़े करने हैं हमें? 3 टुकड़े करने हैं, जिसमें पहले टुकड़े का नाम क्या है? साइन, दूसरा एक्सपोनेंट, और तीसरा मैंटिसा। मैंटिसा के लिए कितनी बिट रखी गई है? एक्सपोनेंट के लिए और साइन के लिए 1। बाकी कुछ भरो ना भरो, ये जरूर भर लेना। मैंने आपको कल बताया था कि अगर नंबर नेगेटिव हो तो साइन को क्या करना है? 1। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो 0। तो क्या आपको साइन वाला आ गया? तो आपका 30% तो काम हो ही गया है कि साहब मुझे बाइनरी निकालने के लिए बोला है, और बाइनरी के अंदर ये नंबर है माइनस का है, तो 110% पहला जो होगा वो हमेशा 1 आएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ क्या लिखता? क्या ये रूल आपके लिखा हुआ है? पॉजिटिव नंबर के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? 0, और नेगेटिव नंबर के लिए 1। अब हमें किसकी बाइनरी चाहिए? एक्सपोनेंट की बाइनरी चाहिए और मैंटिसा की बाइनरी चाहिए। क्या हम लोग निकालना शुरू करें? अब है हमारा पहला स्टेप, ये है स्टेप 1। देखिएगा ये काम कितने स्टेप में होता है, और जहां जिस स्टेप में तकलीफ है रोक देना। साइन को तो मैं हैंडल कर चुका हूं, अब मुझे किसको हैंडल करना है? 2.53। किसको हैंडल करना है? बोलिए। सबसे पहले इस नंबर के 2 टुकड़े करेंगे, 2 की बाइनरी निकालेंगे, 0.53 की बाइनरी निकालेंगे, और दोनों की जो बाइनरी आएगी उस बाइनरी को हम लोग यहां लिख लेंगे, ठीक है ना भाई। वो बाइनरी हम लोग यहां लिख लेंगे। क्या कहते हो? क्या यहां तक ठीक है? पहला स्टेप समझ में आ गया? पहले स्टेप में क्या करना है? हमें इसकी बाइनरी निकालनी है, तो 2 की अलग से निकलती है, 0.53 की अलग से निकलती है ना। नंबर मैं ऐसा लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, जो एग्जाम में आता है वो है 25। क्या है ये?
तो हमें यहां पर 2 की बाइनरी निकालनी है और किसकी निकालनी है, 25 की बाइनरी, और दोनों की बाइनरी को यहां लिख देना है। क्या मैं शुरू करूं? तो सबसे पहले 2 की बाइनरी निकालते हैं। बोलो, 2 की बाइनरी निकालने के लिए सीरीज का यूज करेंगे। सीरीज बोले तो 2 की सीरीज है ना, बोलो 1, ज्यादा नहीं पड़े क्योंकि अपन को किसकी निकालनी है, 2 की बाइनरी निकालनी है, तो इतने से काम चल जाएगा ना। ठीक है, तो 2 की जगह मैं इसको 12 कर दूं थोड़ा सा और, ताकि थोड़ा सा हाथ पैर हमारे चलते रहें। चलिए, अब मुझे 12 की बाइनरी निकालनी है, तो 12 की बाइनरी क्या होती है, 8 और 4 12, बाकी क्या कर दूं, गणित के हिसाब से किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो ये हो गई इसकी बाइनरी। क्या आपको 12 की बाइनरी निकल गई दोस्त? अब किसकी बाइनरी निकालनी है, मैं वापस याद करवा देता हूं। यहां पर 2 बाइनरी निकलेगी, इसकी अलग निकालनी है और इसकी अलग निकालनी है। तो मुझे बताइए 12 की बाइनरी निकालने के लिए 1 2 4 8, क्या काम चल जाएगा इससे? नहीं चले तो और आगे ले लेंगे हम लोग, हाँ है ना। तो बताइए 8 और 4 12, ये हो गई 12 की बाइनरी। अब किसकी बाइनरी बाकी है दोस्त? बोलो, 0.25 की बाइनरी निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। ये फिक्स है, 2 से ही गुणा होगा क्योंकि आपको बाइनरी निकालनी है। ठीक है, पॉइंट को छोड़ दो, 25 इंटू 2 कितना होता है, 50। पॉइंट कितनी संख्याओं से पहले है, 2 संख्याओं से पहले 50। आगे मैं 0 लगा सकता हूं ना, यहां से निकल जाएगा 0। क्या निकल जाएगा, पीछे क्या बच्चा दोस्त, तो यहां लिख देना 50, जो पीछे बच गया उसको आगे ले आओ, इंटू क्या करेंगे 2। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, पॉइंट को गोली मारो, 50 इंटू 2 कितना होता है, 100 होता है। पॉइंट कितनी संख्याओं से पहले है, 2 से पहले है, तो 1 और 2 से पहले पॉइंट, यहां से क्या निकल जाएगा। अब पीछे माल क्या बचा हुआ है, इसको हम लोग फिर करेंगे 2 से गुणा। अब चाहे कितनी बार भी गुणा करो, आंसर हमेशा 0.0 ही आएगा। 0 को कभी भी किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा दोस्त, क्या इसको आगे सॉल्व करने का कोई मतलब है, नहीं है। तो इसकी बाइनरी क्या होगी लल्ला, इसकी बाइनरी ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 0 ये वाला, फिर बोलो, पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में एक्स्ट्रा 0 लगाने का कोई फायदा, पॉइंट से पहले वाली संख्याओं के आगे 0 लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये वाला 0 नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो इसकी बाइनरी ये आएगी। चलिए, तो अब मैं वापस आपसे पूछता हूं, 12 की बाइनरी क्या है दोस्त, पॉइंट का पॉइंट लगाना है। 25 की बाइनरी क्या होती है, ये आ गई बाइनरी। ये आपका पहला स्टेप खत्म। तो यहां तक ठीक है, ये आपका हो गया पहला स्टेप। कोई डाउट? पक्का? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। स्टेप नंबर 2, बोलो, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। अब हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। क्या लाना है? अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, कई लोग इसको कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं। कई लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो एक्सपोनेंट को मारो गोले भी, ये ठीक रहेगा। साइंटिफिक फॉर्म, ये साइंटिफिक फॉर्म होती क्या है? तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है। तो सभी लोग अपने मोबाइल निकालिएगा और आज इंस्टाग्राम को छोड़कर कैलकुलेटर चलाना है। क्या चलाना है? और जो मैं बोलूं वो करना है। सभी लोग फोन निकालेंगे, जिनके पास भी फोन है, चाहे वो नोकिया 1100 भी क्यों ना हो। मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि आपका फोन का सॉफ्टवेयर कितना वाहियात है और कितना बढ़िया है। आप लोग खुद चेक कर लो अपने फोन का सॉफ्टवेयर कैसा है। ठीक है ना? चलिए, अभी हम लोग साइंटिफिक फॉर्म को समझने वाले हैं, और जब वो फॉर्म समझ में आएगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हाँ है ना। तो देखो, मुझे बताइए दोस्तों, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। आपको करना है 10 लाख इंटू 10 लाख। क्या करना है?
10 लाख इंटू 10 लाख करना है और आंसर कोई बोलेगा नहीं। आप में से कोई भी दोस्त आंसर नहीं बोलेगा। 10 लाख इंटू 10 लाख करिएगा और आप लोग देखिएगा। चलिए चलिए, सुनो सुनो सुनो, अभी प्रूफ करता हूं किसका फोन कैसा है। क्या आपने 10 लाख इंटू 10 लाख कर दिया? चलिए सुनो सुनो, वो लोग हाथ उठाएंगे जिनका ए आ रहा है। जिनका ए आ रहा है वो हाथ उठाइए। ये दुनिया के सबसे वाहियात सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बेकार सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को दिखाया नहीं जाता है ना। कभी भी इतनी बड़ी संख्या को दिखाया नहीं जाता। अगर आपका कैलकुलेटर दिखा रहा है तो वो गलत है। बताइए। ओ लल्ला, तो मैं आज सोच ही रहा था कि मैं आपको मोबाइल खरीदना सिखाऊं। तो मैं बहुत जल्द अपने YouTube चैनल पे, मेरा भी YouTube चैनल है दोस्तों, वहां पे मैं मोबाइल खरीदना सिखाऊंगा। पर मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा गुरुजी जैसे कि ये फोन बहुत पतला है, ये कैमरा बढ़िया है। मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा, देखो इसमें क्या चीज देखकर हम लोग फोन खरीदते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे आप बढ़िया फोन खरीद पाओगे। चलो, तो जिसका भी ए आया वो बहुत ही वाहियात है मेरे हिसाब से। ये रेडमी वाले हैं इसमें से कोई जिनका ये आंसर आया? रेडमी हाथ उठाइए। रेडमी वाले जिनका, देखो सिर्फ वही आंसर उठाएंगे जिसका ये आंसर आया। जिसका ये आंसर है उसमें से रेडमी कितने थे, रियलमी वाले कितने थे, ओप्पो वाले कितने थे, वीवो वाले, पोको वाले, वन प्लस। ठीक है, चलो, ये सबसे घटिया तरीका है। बोलो, सबका मतलब सेम है, बस आपको अलग अलग दिखाने का तरीका है। हम लोग जनरली कहते हैं कि 1000 ग्राम मत लिखा करो, आप 1 किलो लिखा करो, हाँ या ना। हम लोग बड़ी यूनिट को छोटा कर देते हैं, यही है साइंटिफिक फॉर्म। तो ये है आपकी साइंटिफिक फॉर्म। तो कुछ मोबाइल साइंटिफिक फॉर्म में आंसर नहीं देते, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने ध्यान नहीं रखा है। अब मुझे बताइए बी किस किस का आ रहा है? एग्जैक्टली देखना, देखो नीचे पॉइंट भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बी किस किस का आ रहा है? चलो, 3 दोस्तों का बी है। कौन सा मोबाइल है? मोटो, एप्पल, वीवो। ठीक है, ये गुड, अच्छा है। सी ऑप्शन किस किस का है? छोटा ही, गुड। सबसे बढ़िया फॉर्म यही होती है, हाँ है ना। तो इन तीनों में से सबसे अच्छी फॉर्म ये है। चलिए, हाँ आ रहा है, कुछ मॉडल में आता कुछ में नहीं आता, तो ये बनाते समय ध्यान रखते हैं। चलिए, डी किसका आया है? डी 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 किसका आया है? छोटे वाले फोन में डी आया, ये वाला डी वाला ऑप्शन, पॉइंट वाला, इसके नीचे वाला डी किसका आया है? एक ही दोस्त है। ई किसका आया है? तो दोस्त बोलो, सबसे घटिया, इससे ठीक, उससे भी ठीक, सबसे ज्यादा ठीक। जिसने भी ये आंसर दिया है उस कंपनी का एम्प्लॉय बहुत होशियार है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला जो व्यक्ति है जिसने ये वाला फॉर्मेट दिया है, बेस्ट फॉर्मेट होता है हमारा। जब मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं तो हम भी इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा इतनी बड़ी संख्या का, वो ये आए, ठीक है ना। नहीं, मेरे मोबाइल में मैंने कभी आज तक चेक ही नहीं किया, मैंने सिर्फ चेक करवाया, वन प्लस है। पहले बताओ अदर किसका है? इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? आउट ऑफ रेंज, गुड। आउट ऑफ रेंज भी होता है। वन प्लस ये वाला है। चलिए, तो ध्यान से सुनिए, पूरी कहानी में एक चीज सीखनी थी। ओ देखो, पूरी कहानी, वापस आ जाओ टॉपिक पर। पूरी कहानी में आईफोन तो सबसे वद्दी, नाम मत लेना।
आप कुछ भी गाली दे दो मैं सहन कर लूंगा, पर कोई आईफोन नहीं बोलेगा, मुझे सहन नहीं होता, गधों का फोन है वो। मुझे देखो, ये सब चीजों का सबका आंसर एक ही है। कैसे बनाता हूं आंसर, ध्यान से सुनना। ये आंसर सबसे परफेक्ट होते हैं जनरली, ये जावा का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? तो जिन मोबाइल के अंदर जावा के सॉफ्टवेयर होते, प्योर जावा के सॉफ्टवेयर पुराने समय में, तो वो ऐसे बनते थे, ठीक है ना। ये भी आपका जावा का फॉर्मेट है, लेकिन ये कॉमन फॉर्मेट है। मैं आपको इस चीज को इसमें लिखना सिखा सकता हूं। देखो ये छोटा बड़ा कोई फायदा नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा बड़ा लिख सकते हो। मैं बताता हूं इसको ऐसे कैसे लिखते हैं हम लोग। मुझे बताओ, क्या इसको गणित के हिसाब से मैं 1 इंटू, क्या मैं 100 को ऐसा लिख सकता हूं 10 की पावर 2? लिख सकता हूं ना? तो बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 की पावर 12 लिख सकता हूं ना? साथ साथ बोलो, इंटू 10 को ई कहते हैं। ये है आपका आंसर, ये है साइंटिफिक फॉर्म। हम लोग ये दिखाने के बजाय ये दिखाते हैं। जैसे कोई मुझे बोले सब 100 को कैसे लिखते हैं, तो मैं लिखता हूं 1 इंटू 2 की पावर, 10 की पावर 2 इंटू 10 को क्या कहते हैं? क्या ये चीज समझ में आई? दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक फॉर्म। तो हमें वही बनानी है, हमें क्या करनी है, वही बनानी है। तो साइंटिफिक फॉर्म ध्यान से सुनना, ये होती है साइंटिफिक फॉर्म। बोल लो 1 डॉट एक्स 10 की पावर 2 की पावर 10 तो तब चलता है जब डेसिमल नंबर हो, पर अभी नंबर क्या है, बाइनरी। 2 की पावर n, ये है साइंटिफिक फॉर्म हमारे यहां पर। वापस ध्यान से देखिएगा, क्या है फॉर्म, बोलो 1 पॉइंट एक्स। तो मैं एक्स को ऐसे लिख दूं आपके लिए ताकि आपको पता चले। बोलो इंटू इंटू, ये इंटू इंटू कैसे बना दूं, कहीं आप एक्स ना समझ लो, इंटू 2 की पावर n। ये साइंटिफिक फॉर्म है हमारे यहां पर सी में। चलिए अब बात करते हैं, अब देखिएगा, बोलो पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाओगे पॉजिटिव पावर आएगी, पॉइंट को राइट में लेके जाओगे नेगेटिव पावर आएगी। क्या आएगी? तो चलिए देखिए, वापस शुरुआत करते हैं। हमें 12.25 को स्टोर करना था फ्लोट को, तो 32 बिट लेंगे, 3 टुकड़े करेंगे, साइन देखा माइनस, तो यहां क्या रख दिया 1। अब हमें इनकी बाइनरी निकाल कर देनी है, तो सबसे पहले 12 की बाइनरी निकाली, 0.25 की बाइनरी निकाली, दोनों बाइनरी को यहां मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्म के अंदर हमारा जो आंसर था उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर दूं मैं? तो बताइए हमारा आंसर क्या था यहां पर, बोलो 1 1 0 0। कलर चेंज कर लेता हूं दोस्त। हाँ, अब देखिएगा अपना सॉल्यूशन देखिएगा, इस सेकंड स्टेप का सॉल्यूशन क्या है, बोलो 1। साइंटिफिक फॉर्म देखकर बताइए, पॉइंट से पहले कितनी संख्या है, सिंगल 1 है। तो इस पॉइंट को मुझे दोस्तों कहां तक लेके जाना है, यहां घुसाना, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। हाँ है ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इस पॉइंट को उठाकर कहां तक लाना है, यहां तक। चलिए तो वापस कैसे लाएंगे देखना। सबसे पहले आप अपना ये लिख लो ऐसे, ठीक है ना, पॉइंट मत लगाना बस। फिर बोल लो इस पॉइंट को उठाकर यहां तक लाया, तो ले आया मैं यहां तक। अब ये वाली फॉर्म बन गई। अब लिखेंगे इंटू 2, क्या लिखेंगे बताइए, मैं कितने डिजिट आगे आया हूं, 1 2 3, तो पावर क्या आएगी 3। पावर क्या आएगी दोस्त, 3 आएगी पावर। और बताइए अगर मैं लेफ्ट की ओर जा रहा हूं तो पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो हमारा जो आंसर ये था, हमारा जो हमने पहले वाला स्टेप निकाला, वो अब साइंटिफिक फॉर्म में आ चुका है। यही है साइंटिफिक फॉर्म। अभी तो आंसर नहीं आया, अभी तो 2 स्टेप और बाकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेथड बच्चे नहीं पढ़ते,
ये सिर्फ लेजेंड पढ़ते हैं और आप लेजेंड है, उससे भी ऊपर है आप। ठीक है, आप इतने ऊपर है कि जस्ट आपके ऊपर नरक ही है, और उससे ऊपर कुछ नहीं है, बस ऊपर उतना ही है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई? वापस देख ले, बहुत आसान है। आपको ये साइंटिफिक फॉर्म याद रखनी है दोस्त। क्या याद रख लोगे? आपको पीछे वाला जो आपने निकाला था वो यहां आपको रखना है, और फिर इसको आपको सॉल्व करना है, साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। साइंटिफिक फॉर्म के हिसाब से इस पॉइंट को यहां आना चाहिए था, तो इस पॉइंट को यहां खसका रहे, यहां खसका दिया। खसकाते ही हमारे पास में 2 की पावर लग जाएगी। तो मुझे बताइए मैंने कितने डिजिट खसकाया? 1 2 3 डिजिट खसकाया, तो यहां पर कितना आएगा? और यहां पर दोस्तों डिजिट पावर क्या आएगी? प्लस में माइनस में? प्लस में। अब आता है तीसरा स्टेप। क्या बताओ, ये स्टेप समझ में आ गया? पक्का? अब आते हैं तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, इसका स्टेप का नाम है बायसिंग। क्या नाम है? बायसिंग। ठीक है ना? यहां पर एक नियम आएगा, वो नियम आपको याद रखना है। नियम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, रूल मैं आपको लिखवा देता हूं, बोलो। सिंगल प्रिसीजन के लिए, सिंगल प्रिसीजन के लिए बायस 127 होता है। कितना होता है? ये याद रखना, मतलब फ्लोट के लिए कितना चलेगा। और अगर आप लोग डबल के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? डबल प्रिसीजन कर रहे हैं, तो 1023 क्या लिखेंगे? एग्जाम में सीधा ये भी क्वेश्चन बनता है कि सिंगल प्रिसीजन में बायस कितना होगा? 127। और डबल प्रिसीजन में कितना होगा? हाँ, ये आपका रूल होता है, याद रख लोगे। बाद में मैं बताऊंगा इसका यूज क्यों कर रहे हैं, इस स्टेप का यूज क्या है। इस स्टेप का यूज था कि बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिख सके, पर इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आपको याद करना है, और ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं आपको शायद दिखा सकता हूं, ये आया हुआ है, 5-6 बार आ चुका है। ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन ढूंढना है यहां पर। तो यहां पर कीबोर्ड कहीं खुला क्या? ये रहा। बोलो, एमसीक्यू ऑन बायस इन सिंगल प्रिसीजन इन IEEE, नंबर क्या था? अरे यार, ये खून चूसेगा ये तो टेक्स्ट बुक वाला। तो गेट में हर जगह ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिंगल प्रिसीजन के लिए बायस कितना होता है दोस्त। यहां पर देख लो, AI से पूछो कितना होता है। तो देखो, बोलो 32 बिट बोले तो सिंगल प्रिसीजन के लिए साइन बिट कितनी है? एक्सपोनेंट मैंटिसा 23, और यहां पर बायस कितना होगा? 127। डबल के लिए करोगे तो डबल के लिए आपके पास कितना आएगा? 1023। ये याद रहेगा। अब करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं दोस्त? सॉल्यूशन करते हैं। चलिए बोलो, बायसिंग के लिए, बायसिंग के लिए बायस प्लस पावर होता है। बताइए बायस कितना भैया? 127, क्योंकि हम लोग फ्लोट के लिए निकाल रहे हैं ना। पावर क्या है? क्या है? 3 है, +3 है? +3 है। तो आप इसको ऐसे लिखना, +3। अब मुझे बताइए गणित के हिसाब से प्लस प्लस क्या होता है? कितना आया? 130 आ गया। अब आपको निकालनी है 130 की बाइनरी। अब क्या निकालनी है? 130 की बाइनरी, और बस ये लास्ट स्टेप है। ठीक है ना? ये है स्टेप नंबर 4। बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। आपको इसको पहली बार करने में आधा घंटा लगेगा, दोबारा करोगे सेम क्वेश्चन को या फिर अलग क्वेश्चन करोगे तो आपको शायद 15 मिनट लगेंगे। तीसरी या चौथी बार में ये क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं 30 से 35 सेकंड में खत्म कर लेता हूं, वो समझा रहा हूं इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूं, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है, लेकिन आपको पहली बार जब पूरा स्टेप समझा रहा हूं तो टाइम लगेगा।
अब हमें यहां पर निकालना है एक्सपोनेंट। क्या निकालना है? एक्सपोनेंट अब निकलेगा दोस्तों, और अब आपको निकालना है मेंटिसा। क्या निकालना है? मेंटिसा। मेंटिसा तो मैं ऐसे निकाल दूंगा। एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं? आपको बस क्या करना है, 130 की बाइनरी निकालनी है। किसकी बाइनरी निकालनी है? एक्सपोनेंट के लिए आपको 130 की बाइनरी निकालनी है। तो बोलो एक, बहुत है ना। चलिए तो बताइए 130 क्या होगा? 128 और बता सकते हैं आंसर कितनी बिट में आ रहा है? और एक्सपोनेंट कितने बिट का होता है? इसीलिए बायसिंग करी थी हमने। क्या करी थी हमने? बायसिंग इसलिए की जाती है ताकि आपका हर बार आंसर कितने बिट में आएगा? 8 बिट में। एग्जैक्टली तो ये आपका एक्सपोनेंट का आंसर क्या है? ये आपका, ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका एक्सपोनेंट का आंसर कभी भी ना तो 8 से कम बने ना ज्यादा बने। अगर आप सीधा इसको सोचते हैं कि साहब मैं यहां पर, एक स्टूडेंट ने पिछले बैच में बोला कि सर सीधा ये क्यों नहीं डाल दिया एक्सपोनेंट के अंदर, तो मैंने कहा यहां पर होता 30,20,221, तो उसकी बाइनरी तो कितने बिट में आती है? 15 बिट में। और एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास केवल कितना है? 8। तो अगर आपके पास में 2 लाख जितना नंबर है जिसकी बाइनरी हो सकता है 20 नंबर में आ रही हो, जब उसकी बायसिंग करोगे तो वो 8 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा एक्सपोनेंट वाला 8 से ना तो कम बने ना ज्यादा बने, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? बायसिंग। तो बायसिंग के चक्कर में ही हमारे पास ये आया। तो बताइए याद रहेगी ये 1, बाकी सारे 0, पीछे से एक 1 है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपोनेंट वाला पार्ट। बोलो 0 1 1, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। मेंटिसा, बोलो मेंटिसा को, अब मेंटिसा निकालते हैं, बहुत आसान है मेंटिसा निकालना। तो बोलो मेंटिसा, मेंटिसा, मेंटिसा को 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 साइंटिफिक फॉर्म से निकालो, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से निकालो। चलिए कहां है साइंटिफिक फॉर्म? ये है ना, ये जो आपका है यही है पॉइंट वाली वैल्यू, इसी को कहते हैं मेंटिसा। ये है आपका मेंटिसा। बताइए क्या आंसर आया? 1 3 0 और 1, ये है आपका मेंटिसा। बोलो 1 ट्रिपल 0 है ना, और 1। बताइए एक्सपोनेंट कितने बिट में आता है? क्या ये आ गया? मेंटिसा कितने बिट में आता है दोस्तों? मेंटिसा कितने बिट में आता है? 23 बिट में आता है, हाँ है ना। तो इसको आगे पीछे क्या जोड़ दो, इतना जोड़ देना कि कितना बन जाए? 23 बिट। अब इस चीज को वहां पीछे लिख लो कि साहब ये है 1 0 0 0 1, और बाकी क्या जोड़ दो, ये आपका हो गया आंसर। अब बताइए क्या ये वास्तु में बच्चों के लिए टॉपिक था या नहीं था? ये सिर्फ लेजेंड इसलिए करते हैं, यही वो रीजन है कि गेट में यहां तक आता है। यही है कि गेट इंडिया का टफेस्ट पेपर है, यूपीएससी टफेस्ट पेपर नहीं है। अगर आप इस गलत फहमी में है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट पेपर, अगर आप इसको पढ़ोगे नेट पर जाकर सर्च करोगे तो नंबर 1 पर आएगा GAT, गेट। क्या आएगा? इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें एक भी चीज गोटू वाली नहीं है। सब कुछ यहाँ या तो सॉल्यूशन करो या एनालिटिकल है। यूपीएससी में तो कई चीजें गोटनी पड़ती है, जीके वगैरह गोटो, इसीलिए सबसे टफेस्ट मानते हैं गेट को पूरे इंडिया में। गेट का एग्जाम होता है एमटेक के लिए बड़ी बड़ी कॉलेजेस में। अगर आप गेट क्लियर कर लेते हो तो आप SRF JRF आराम से बन सकते हो, इसरो में, बार्क सार्क भेल गेल नेल सब में सीधा डायरेक्ट रखती है। अगर गेट में स्कोर है तो मान लो इसरो साइंटिस्ट के लिए पोस्ट आ रखी है, आप अप्लाई करिए सीधा लग जाएगा। हाँ इंटरव्यू होते हैं ना, इंटरव्यू ऐसा नहीं कि भाई आओ दिखाए घुस जाओ, ठीक है ना, सीधी भर्ती होती है। सीधी भर्ती का मतलब सीधा इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू कई कई बार होता भी नहीं है, जब कैंडिडेट कम होता है ना तो इंटरव्यू नहीं होता, सीधा भर्ती कर लेते हैं, आ जाओ। इसे कहते हैं सीधी भर्ती। ओ लाली लिखो मत। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? एक बार अपने हाथ से करके देखना चाहोगे? एक बार मैं वापस समझा दूं? ठीक है, एक बार मैं वापस समझाता हूं।
अच्छे से देखना, फिर आपको करना है। अब आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया, तो आप मेरी हेल्प करेंगे। मुझे बताइए, ये अगर फ्लोट है, सिंगल प्रिसीजन है, तो टोटल कितनी बिट चाहिए? 32 में से साइन एक्सपोनेंट मैंटिसा, और बताइए इसका बायस कितना होगा? 127। ये 4 क्वेश्चन तो थ्योरी में बनते हैं, याद कर लोगे। चलिए, यहां पर हमें कुछ करना है, हमें यहां पर बाइंड्री निकालनी है, ठीक है ना। मैं सारी बाइंड्री वापस निकाल देता हूं, कुछ नहीं जा रहा मेरे घर का। ये लो, अब आप लोग फटाफट अपने काम करेंगे, देखते हैं कितने लोग उसको पकड़ पाएंगे। तो बताइए अगला स्टेप क्या है? 12-25 की बाइंड्री निकालना। माइनस को मत छोड़ दो, माइनस तो हैंडल कर चुके हैं ना अपन लोग। तो अपन को किसकी बाइंड्री चाहिए? तो पहले किसकी निकलेगी, फिर 12 के निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? सीरीज का। 1 2 4 काफी है ना? 8 और 4 12। क्या यहां तक ठीक है ना? अब किसकी निकालनी है? तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 आएगा। 50 आ गया। यहां से क्या निकल जाएगा? अब 50 को यहां आगे लेके चलेंगे, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। हाँ है ना? 2 पहले से पॉइंट से पहले, 2 से पहले पॉइंट है तो 2 से पहले पॉइंट। यहां से क्या निकल गया? अब इसको आगे ले जाने का कोई मतलब? तो बताइए पॉइंट 25 का आंसर कितना आया? 01। यहां पे क्या लिख दो? 0। ये हो गया स्टेप। फिर आते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म। क्या आते हैं? नॉर्मलाइज फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो हमारा आंसर था 1100.01। यस है नो? वापस इसको मैंने लिखा, फिर मैंने कहा कि इस पॉइंट की सही जगह कौन सी थी? यहां पर थी यहां पर, तो यहां लगा दिया। तो इंटू 2 की पावर लिखना है। कितने स्टेप आ गया? 1 2 3 3। जब पॉइंट आपका लेफ्ट की ओर जा रहा है तो पावर क्या आएगी? तो यहां +3 लिखना है। हाँ जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन बिट 0 होती तो 0 लिख देते, बाकी वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पहले बताओ, साइन बिट 0 होती, यहां पर अगर ये नंबर पॉजिटिव होता तो यहां पर सिर्फ 0 लिखना था और कुछ नहीं करना है। बाकी वाले ये स्टेप 100% सेम रहेगा और ये भी 100% सेम रहेगा। हाँ, तो यहां पर साइन का कोई रोल ही नहीं है। साइन को तो हमने यही संभाल दिया। आप कहोगे सब साइन पॉजिटिव है तो 0, अगर नेगेटिव है तो बस। अब इसका साइन का कहीं रोल नहीं है। अब चाहे नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो, मुझे क्या करना, मैं तो वो छोड़ के चल रहा हूं। ठीक है दोस्त, अब मुझे साइन का कोई लेना देना नहीं, बस मुझे अपना प्रोसीजर फॉलो करना है। तो अगर वो पॉजिटिव का 12-25 होता तो भी मैं यही कर रहा होता, तो भी यही आता, क्योंकि पॉजिटिव का लेने का लेना देना नहीं है। समझ गए ना? पॉजिटिव को तो वैसे हम लोग हैंडल कर चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को। तो यहां पर पॉजिटिव का लेना देना कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा जो नहीं, फिक्स है, यही फॉर्म आएगी। हाँ, तो कुछ नहीं है तो पावर 0 लिख देना। भाई आपने अगर कुछ पॉइंट खिसकाया नहीं, उन्होंने कहा साहब ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूं, ऐसा आ गया तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या, तो पॉइंट खिसकाओ मत, तो आप ऐसा लिख देना 2 की पावर कितना खिसकाया साहब? 1 भी नहीं खिसकाया तो 0 है ना? और मान लो ऐसा आ गया दोस्त, ऐसा आ गया, मान लो ऐसा आ गया, तो मुझे बताइए पॉइंट से पहले मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए ना? तो बताइए सेम टू सेम लिखो वापस, और पॉइंट को कहां ले जाना है? यहां ले जाना है, लेके जाना है तो यहां लगा दो पॉइंट, इंटू कर दो 2। कितने स्टेप आया? 1 2 3। अब पावर यहां जा रही है तो, और ये हटा दो, एक्स्ट्रा 0 का कोई फायदा नहीं। बस आपकी साइंटिफिक फॉर्म यही फॉलो होगी। तो कभी आप यहां जाओगे, कभी यहां जाओगे, कभी वहीं खड़े रहोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉजिक पर। नहीं, वो तो आपकी वैल्यू पे लो। ये आपका मान लो बाइनरी आ गई। अब इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है दोस्तों? तो वापस ये नंबर लिख लेना। अब मुझे बताइए इस बार पॉइंट को कहां लेके जाना है? यहां लेके जाना, ताकि उससे पहले एक 1 आ जाए। तो बताइए मैं कितने पॉइंट आ गया हूं? राइट की ओर बढ़ूंगा तो पावर ये 2 हटा देना। ये बन गई साइंटिफिक फॉर्म। चलिए मान लो एक और कर लेते प्रैक्टिस। मान लेते हमारे पास में ऐसा आया, ये आई बाइनरी, आगे बाइनरी। अब मैं आपको कहता हूं वापस बाइनरी लिखना। मुझे बताओ पॉइंट को कहां लेके जाना है? यही तो लेके जाना है। इंटू 2 की पावर कितना लिखूं? प्लस, ऐसे।
अब संभाल लोगे आप लोग? ठीक है, अब आपका ये साइंटिफिक फॉर्म आ चुका है। साइंटिफिक फॉर्म से दो चीज काम की है, एक तो पावर काम की जिससे एक्सपोनेंट निकालूंगा बायोसिंक के साथ में, और एक ये काम का है। अच्छा दो, हाँ 3 जीरो ना, ये काम का है। ये सीधा क्या बन जाएगा, मेंटिसा। क्या बन जाएगा? और ये लिख कर आगे सब जीरो लगा देना, मेंटिसा बन गया। इससे निकलेगा एक्सपोनेंट। कैसे निकलता है? आपकी बायस कितनी माननी है, उसमें पावर ऐड करनी है। तो 127 + 3 कितना हुआ? 130 की बाइनरी निकालकर लिख देना, ये एक्सपोनेंट बन गया। क्या बन गया? ये एक्सपोनेंट बन गया। क्या आप इतना सा कर लोगे? तो एक बात तो ये सेम टू सेम नोट कर लो, इसके बाद एक आप लोग ट्राई कर लेना। मेंटिसा वाला देखो, ये है मेंटिसा, ये वहां लिख देना और पीछे की तरफ क्या लगा देना, जीरो। क्योंकि गणित में कहा जाता है कि ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, तीनों सेम ही है। तो ये लिख दो, 23 चाहिए ना वहां पर, तो कम बट रहे, जीरो जोड़ दो। ये बस ये वाला भाग लेना है। हाँ तो माइनस हो जाएगा। हाँ इसलिए तो मैंने कहा पावर चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, 127 के साथ या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। सॉल्व करके कर लो, जो आ रहा है आना दो। टू का डिवाइड बोले तो अच्छा, देखो या तो आपका 0 0 तक आ जाएगा, नहीं तो आपको 4 बार सॉल्व करना है। ये देखे दोस्त, ये स्टेप देख लो, ये स्टेप कितनी बार चला, 2 बार। आगे मैं क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि जीरो आ गया। मान लो यहाँ जीरो नहीं आता तो आपको कितनी बार चलना था, 4 बार। क्योंकि आप लोग 23 बार चलने को, प्रैक्टिकली कितनी बार चलना, 23 बार। क्या संभव है? तो 23 बार चल नहीं सकते हम लोग प्रैक्टिकली। तो हम लोग यहाँ पर कितनी बार करेंगे, 4 बार, ताकि एग्जाम का क्वेश्चन मैच हो जाए। और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो आपको 2 या 3 बार में खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर तो वही गया, वो तो लंबा करते रहो, कभी सॉल्व ही नहीं होगा। चलो ये फॉर्मेट बना लो, और नंबर पॉजिटिव का लिया मैंने, क्या लिया दोस्तों, तो ये जीरो तो पहले ही भर देना। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव है तो जीरो लिख देना, नेगेटिव तो 1 लिख देना, बाकी वाले की बाइनरी सेम निकलती है। हाँ साइन नहीं दे रखा तो आप क्या मानोगे, माइनस है प्लस? हाँ तो ठीक है, जब साइन नहीं दे रखा तो जीरो, साइन दे रखा प्लस तो जीरो, माइनस दे रखा तो 1 करना है, बाकी कुछ छेड़ने नहीं, साइन का कोई रोल नहीं है। क्या सबने ये नोट कर लिया डायग्राम? ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर हम लोग फिल करेंगे लास्ट में। तो बताइए पहला स्टेप आपको ये करना है, लिखने का तरीका एग्जैक्टली सेम लिखना। अगर एरो है तो एरो बनाइए, आप अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे दोस्त, लिखने का तरीका सेम टू सेम चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे मुझे डीएसए आप मुझे ही पढ़ानी है, और डीएसए में आपको बिना कोडिंग के पूरी समझा सकता हूं सिर्फ डायग्राम से। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरा कहा मानिएगा, आप जैसा चाहे लिखना चाहे, मेरे सब्जेक्ट में मत लिखिएगा, बस जैसा मैं एरो बनाता हूं वैसा एरो बनाना है। सच में दोस्तों आगे आने वाले टॉपिक बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली चीजें हमें डायग्राम से सॉल्व करनी होती है। कैलकुलेशन वाला टॉपिक बस इसके बाद में एक और है, बाकी बाद में कैलकुलेशन ही नहीं है हमारे पास। चलिए अब मैं बात करना चाहूंगा ऑनलाइन वाले लेजेंड लोगों से। अभी हम लोग बायस की भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, तो कौन है जो ये आएगा इसके लिए बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं। क्या कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, लिखते रहो। एक जना तैयार हो जाइएगा, मैं वैल्यू मैं देता हूं, पूरा पूरा सॉल्व करना है। सिक्का नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं उस बंदे को क्या गिफ्ट दूं। तो शायद हो सकता है मैं उसको कार की चाबी दे दूं, सिर्फ चाबी दूंगा, कार नहीं दूंगा। हटा लूं?
ये लाल वाला आपका मेंटिसा बनेगा और ये आपका बनाएगा एक्सपोनेंट। तो मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, इससे तो हम लोग एक्सपोनेंट बनाएंगे, और इससे मैं बनाऊंगा मेंटिसा। तो पहला स्टेप था आपको बाइनरी निकालना, दूसरा स्टेप है उसको साइंटिफिक फॉर्म या नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना। नॉर्मलाइज फॉर्म आपको याद होनी चाहिए 1.x इंटू 2 की पावर n। आपको जो भी बाइनरी होगी वो इसी वाले रूप में लिखनी है, साइंटिफिक फॉर्म में। हमारे इस एक्सपोनेंट फॉर्म में या इस वाली फॉर्म में 1 कुछ काम कर नहीं है, इंटू 2 कुछ काम कर नहीं है। यहाँ से दो चीज काम की, एक तो पावर जिससे मैं आगे जाकर एक्सपोनेंट बनाने वाला हूँ, और एक है मेंटिसा, इसका आगे मैं जीरो जोड़ने वाला हूँ। मेंटिसा के लिए बहुत आसान है, जीरो जोड़ दो खत्म। तो आप चाहो तो इस वाले स्टेप के बाद मेंटिसा भर सकते हो। आप क्या भर सकते हो? मेंटिसा वाला पार्ट जो 23 बिट का नहीं है, ये लिखकर आगे सबकी इसके आगे क्या जोड़ देना ना, पीछे की तरफ जीरो जीरो जोड़ देना, खत्म। इतना ही है मेंटिसा। एक बार रुक जाओ, कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? ठीक है, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने दिमाग में रखना है। एक दो बार देख देख कर लेना, या बिना देखे करोगे जिस दिन तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आपको सिर्फ बोलता डबल, क्या बोलता, तो पूरे कोडिंग के अंदर सिर्फ आपको उसकी लेंथ चेंज करनी थी डायग्राम में, और बायस चेंज करना था, बाकी सेम तरीका चलता रहेगा, बायस चेंज करना था बस। हटा लू, ये है बायसिंग। बायसिंग इसलिए करते हैं ताकि आपकी बाइनरी एग्जैक्टली कितने बिट में आ सके, 8 बिट में। बायसिंग नहीं करते तो आपकी फिर 8 बिट से ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो बायसिंग के लिए रूल है कि फ्लोट या सिंगल प्रिसीजन, जिसको हम लोग फ्लोट कहते हैं, उसके लिए पहले से ही फिक्स है बायस 127 होगा, और डबल प्रिसीजन के लिए बोले तो डबल नंबर के लिए बायस पहले से फिक्स है 1023। हाँ, अगर पावर माइनस में है तो घटा देना, और पॉजिटिव है तो जोड़ देना। तो या तो आपका आंसर 127 प्लस होगा या 127 माइनस होगा, और अगर आप पॉइंट नहीं खिसकाओगे तो जीरो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां पर जो भी वैल्यू बने बस इसकी बाइनरी वापस निकालनी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डिग्री होल्डर हैं, मतलब आप इंजीनियर हैं चाहे आप पीजीडीसी हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया या प्राइवेट से किया, ये तरीका कभी किसी ने नहीं पढ़ा आज तक। इसीलिए ये तरीका सबका बराबर लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है ना? समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो ऐसा कोई नियम नहीं है अपने क्लास का कि हर चीज पहली बार में समझ में आए। अगला क्वेश्चन जो आप लोग करोगे तब तक मैं फ्री फोकट घूमूंगा, जो चाहे वो बुला ले। हटा लू दोस्त? हाँ, एक्सपोनेंट में चिपकानी है। तो ये तो बन गई मैंट्रिसा की बाइनरी यहां से, और एक्सपोनेंट की बाइनरी 130 की होगी बस। हटा लू, ये है आपका 130 की बाइनरी निकालोगे, ये एक्सपोनेंट हो गया।
तो कितना आसान था, पहले तो प्लस माइनस के हिसाब से साइन बिट भर दो, फिर नंबर को बाइनरी निकाल दो, बाइनरी निकालने के बाद में उसका नॉर्मलाइज फॉर्म कर दो और फिर बायस निकाल दो। 4 स्टेप लगेंगे दोस्त। साइन के लिए तो कोई मात्रा फोड़ी है नहीं। तो पहला आपको बाइनरी निकालनी है, फिर आपको नॉर्मलाइज करना है, बायसिंग करनी है और आंसर देना है, खत्म। 4 स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मलाइज जो फॉर्म आती है, नॉर्मलाइजेशन आती है, उससे एक क्वेश्चन दे दूं, फिर मैं वहीं आ रहा हूं। क्या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं दूं ना आपको? क्या क्वेश्चन दे दूं क्या? चलिए, ये देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। क्वेश्चन आया था, बाइनरी ऑफ 2.5 इन IEEE 754 यूजिंग सिंगल प्रिसीजन। इसका मतलब है कि आपको ढाई की बाइनरी निकालनी है। क्या मानकर निकालनी है भैया? फ्लोट। फ्लोट है तो बताइए ये कितने बिट में आएगा? 32। फिर आप आगे वाला स्टेप करते जाओ। इतना सा मैंने बता दिया, सिंगल प्रिसीजन का मतलब फ्लोट होता है। तो 32 बिट में आएगा, इसके 3 टुकड़े करना है और बाइनरी भर देनी है, खत्म। अब आप लोग अपनी कॉपी में करते रहिए और जिस दोस्त को जो भी डाउट है या कुछ पूछना है वो मुझे बुला लेगा, फिर मैं ऑनलाइन वालों से बाद में बात करूंगा। हाँ।
हाँ जी। दोस्तों, अरे एक बार बात सुनिए, क्या किसी को कोई समस्या हुई? अगर समस्या है तो मैं दोबारा पढ़ा सकता हूं, है ना? एक बार वापस, चलिए एक बार मैं वापस पढ़ाता हूं, फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, लास्ट क्वेश्चन वो अपना, फिर उतने में जब वो बाकी वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? हेल्प करिए, बताइए, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो बेफिक्र होकर मैं यहां क्या लिख सकता हूं? अब बताइए, अब अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों? ढाई की बाइंड्री निकालना। पहले किसकी निकालूंगा? फिर दो की बाइंड्री क्या होती है? 0.5 की क्या होगी? इंटू दो कर दो, क्या आ जाएगा? 5 का दुगना क्या था? 10। एक पहले, एक संख्या से पहले पॉइंट है तो एक से पहले पॉइंट है, तो यहां से 1 निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा? जीरो को आगे मल्टीप्लाई मत करना। तो बताइए ये किसकी बाइंड्री आ गई है? 0.5 की। तो बता सकते हैं इसकी पूरा आंसर क्या होगा? 10.1। ये आ गया आपका आंसर। क्या ये स्टेप सबका निकल गया? इस स्टेप में कोई डाउट है? तो आप लोग चेक करते रहो कि कहां कहां तक है। पहले तो आपको ये चेक करना था कि सब लोगों ने ये भरा कि नहीं भरा। इसमें दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत हो तो टोक लो। सबका आंसर मैच हो गया। अब मुझे क्या करना? नॉर्मलाइज करना है। क्या करना है? नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज की फॉर्म आपको याद है? ये है नॉर्मलाइज फॉर्म। करना कुछ नहीं है, जो आपको दे रखा है ना, इसको वापस लिख लो ऐसे। मुझे बताइए, नॉर्मलाइज फॉर्म में सीधा बोला है कि पॉइंट से पहले कितनी संख्या आनी चाहिए? क्या पॉइंट से पहले यहां एक आ रहा है या एक जीरो आ रहा है? इसको खसका कर यहां ले जाऊं ना मैं, तो ये पॉइंट यहां लगा दिया, इंटू करेंगे दो। कितनी डिजिट आके लेके गया? लेफ्ट में गया हूं तो प्लस, है ना? बोलो, ये मेंटिसा निकल चुका है। क्या निकला मेंटिसा? 0 1। तो यहां लिख दो 0 1, बाकी क्या चिका दो ना, ये आपका मेंटिसा आ गया। क्या मेंटिसा निकल गया आपका? ये यहां से निकल जाएगा मेंटिसा। अब यहां से क्या निकालना है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? 127 प्लस प्लस 1, तो कितना आ गया? 1 2 4 8 16 32 64 128 की बाइनरी यही तो होगी। ये ठूस दो, खत्म, एक्सपोनेंट निकल गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8, ये आगे बाइनरी। बताइए कितना टाइम लगा? अगर आप इस बार और करोगे तो मेरे हिसाब से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपको पहली बार में ही लगा था यार इसमें तो बहुत टाइम लगा, आधा घंटा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं समझा रहा था। अब आपको जब समझ में आ चुका है तो आपके लिए शायद 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। क्या एक क्वेश्चन और दे दूं? ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जिस दोस्त को जहां पर भी जिस स्टेप में डाउट है, यहां डाउट है या यहां डाउट या यहां डाउट, ये 3 स्टेप है टोटल देखा जाए तो ढंग के। जहां भी डाउट है मुझे बना के पूछ लेंगे। आप लोग एक बार और वेरीफाई कर लो। डबल के लिए कर लोगे आप लोग? डबल कभी एग्जाम में आता नहीं है, और आ भी जाए तो पूरे क्रिया में, ये देखो, मान लो डबल आ जाए तो आपको ना तो ये छेड़ना है ना ये छेड़ना है, बस यहां पर क्या करना है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, है ना? पर उसमें क्या होगा, आपकी बाइंड्री बहुत बड़ी बनेगी। ये तो 128 तक है, वो बहुत लंबी बनेगी। हालांकि इतना एग्जाम में आता नहीं तो अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे कि कैसे करना है। मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा। ये है 25.625, कितना है ये? माइनस का, किसका ये? और आपको ये किससे करना है? सिंगल प्रिसीजन से, फ्लोट से करना है। आप लोग करिए, और जिस दोस्त को जहां डाउट था वो मुझसे पूछ लें।
हाँ जी, हाँ जी, आ रहा हूं। पहले ये सॉल्व कर दूं। चलिए देखिए, पूरा प्रॉपर सॉल्व करूं या फिर प्रॉपर सॉल्व करते हैं मुझे। अरे ओ लल्ला, तो मेरी हेल्प करो, मुझे बताइए, ये नंबर आपका फ्लोट है ना, तो ये पूरा नंबर कितनी बाइट में स्टोर होगा? 32 में। आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, ठीक है ना, आपको हमेशा, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पूरा प्रॉपर लिखना जरूरी है। बताइए यहां पर पहला भाग कौन सा है, दूसरा, तीसरा, मैंटिसा। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैंटिसा वाला भाग कितने बिट का, एक्सपोनेंट वाला, साइन वाला, एक। आज बड़ा लेट आया इनका फोन, आज माइक्रो से है। चलिए बताइए, नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या बरू, खत्म। यहां तक हो गए कम। अब अपन को किसकी बाइंडिंग निकालनी है, इसकी बाइंडिंग दो टुकड़ों से निकालेंगे, 25 की अलग से। हम में से कितने दोस्त आर्ट्स के हैं, आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स है ना बैकग्राउंड, तो गणना करने में, गुणा करने में दिक्कत होती हो सकती है, पीछे ही पड़ गया, गणना करने में दिक्कत। तो मैं आपको एक रूल बताता हूं, पॉइंट वाली वैल्यू को कई लोग डर लगता है उनको गणना करने में, ठीक है ना, बहुत आसान है। ये देखो 25 की बाइंडिंग निकलेगी ऐसे, 1 2 4 8 16। मुझे बताइए, जहां जहां वन करूं जोड़ते जाना, नहीं नहीं, जहां जहां वन करूं से जोड़ो, 16 8 24 और एक, ये किसकी बाइंडिंग आ गई? अब किसकी निकालनी है? पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट को देखो ही मत। 625 है, अगर ये 600 होता तो दुगना कितना होता है, 1200, और 25 है तो 50, तो ये आंसर आ जाएगा 1250। आ गया। 1 2 3 से पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 से पहले क्या लगा दो, यहां से ये 1 निकाल लेना दोस्तों। पीछे क्या माल बच गया, 250। पॉइंट को देखो मत, बोलो 250 का दुगना कितना होता है, 500। तीन संख्या से पहले पॉइंट है ना, अब यहां पे कुछ है नहीं तो यहां पे जीरो लगा सकता हूं ना मैं, यहां से क्या निकलेगा, जीरो। पीछे क्या बचा, 500। 500 का दुगना कितना होता है, 1000। कितनी संख्या से पहले पॉइंट है, 1 2 3 से पहले पॉइंट है, तो यहां पर 3 से पहले पॉइंट लगा दो, क्या निकल गया। अब बताइए ये क्या बच गया है। अगर दो ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर आप इसको आगे लेके जाते, यहां पर कोई संख्या होती तो आप आगे लेके जाते, तो कितनी बार जाना, केवल 4 बार, पर ऐसा कभी मौका नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आपका 2 या 3 बार में खत्म हो जाएगा। तो रुकना कब है, या तो 4 बार चलो, नहीं तो जीरो आते ही रुक जाओ, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वापस जीरो ही आएगा। तो हम लोग यहां रुक गए, और सबसे पहले ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, ये किसकी बाइंड्री आएगी, 625। तो टोटल की बाइंड्री क्या होगी, ये तो दोस्तों 25 की, और ये। अब इसको नॉर्मलाइज करना है। मेरी आदत है, आपकी पता नहीं आदत क्यों नहीं है, मैं हमेशा पहले नॉर्मलाइज फॉर्म लिख लेता हूं ऐसे, ताकि चाकर भी मैं गलती ना कर पाऊं। नॉर्मलाइज फॉर्म क्या थी, क्या आपको बाइंड्री याद है, ये किसकी बाइंड्री है, 25, ये किसकी है, वापस ये संख्या लिखनी है। अब ध्यान से सुनो, नॉर्मलाइज फॉर्म ये कहता है कि पॉइंट से पहले आपके पास कितनी डिजिट है, सिंगल, और वो कौन सी है, 1 है। वो कहता है कि पॉइंट से पहले एक की संख्या आनी चाहिए, वो भी 1 आनी चाहिए, पर यहां पर पॉइंट से पहले कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 आ रही है। तो इस पॉइंट को मैं कहां खिसकाऊं, यहां खिसकाऊंगा, है ना भाई, यहां खिसकाऊंगा, तभी तो मेरे ये वाली फॉर्म बनेगी। तो बताइए, इस पॉइंट को मैं यहां से उठाकर यहां ले आया, तो बताइए इंटू 2 करेंगे, कितना स्टेप चले, 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट यूं गया है तो +4। यहां से तो क्या निकालेंगे, एक्सपोनेंट, और ये आपका मेंटिसन निकल चुका है। बोलो 1001 101, 1001 101, ये आ गया भैया 5 4 और 3 7 8 9 10, ऐसे करते करते कितने आएंगे, 23। अब ये जो +3 या 4 जो भी आया है, इसे मुझे क्या निकालना है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट निकालने के लिए इसको किस में जोड़ना होता है, कितना आ जाएगा,
1 2 4 8 16 32 64 128। मुझे किसी को 131 रुपए देने हैं, तो सबसे पहले कौन सा सिक्का दे दिया? 128 का सिक्का दे दिया। कितना कम पड़ रहा है? 3, 2 और 1 3। एक बार वेरीफाई भी कर लो, 128 और 2 130 और 1, बाकी सब क्या हो जाएगा? ये आपका आ गया एक्सपोनेंट। क्या आ गया? बोलो 1 1 2 आ गया, 3 4 5 6 7 और 8। क्या आप अब संभाल लोगे आप लोग? पक्का? अब मुझे बताइए टाइम कितना लग रहा है? इस क्वेश्चन में आपको लगना चाहिए 1 से 2 मिनट के बीच में। अगर आपको नहीं लग रहा है तो 1 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस उठा लेना और चैट जीपीटी जाकर आंसर पूछ लेना, वो बता देगा, सेम आंसर आएगा। क्या यहां तक ठीक है ना? सारा खेल गणित का है और गणित जितनी अच्छी होगी उतना तेज होगा। ऐसा नहीं कि आपको लॉजिक समझ में नहीं आया है कि कौन सा स्टेप कब करना है, बस दिक्कत आपको ये हो रही है कि मल्टीप्लाई करने में, बाइंड्री निकालने में ये इश्यू आ सकता है। क्या आज के लिए तक काफी है? ठीक है, अगला टॉपिक ध्यान से सुनना, वो है करेक्टर कांस्टेंट। क्या है? पहले मुझे बताओ, इस वाले में किसी को डाउट है क्या? या इस टॉपिक में कोई डाउट है क्या? तो ठीक है, तो आप पढ़ेंगे नहीं, बातें तो कर ले थोड़ी सी, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो बातें तो कर ले थोड़ी देर। ठीक है, हैं? पहले उससे पहले छोटी मोटी बातें करना चाहूंगा। पहले मुझे बताइए, सुन रहा है तू रो रहा हूं मैं, ये गाना किस मूवी का है? किसका गाना ये? क्या आपने गाना सुना है? सुन रहा हूं मैं, रो रहा है तू, क्यों रो रहा हूं मैं, क्यों रो रहा है तू, ऐसा कुछ गाना था? नहीं सुना? नहीं सुना है तो जाकर लिखिएगा सुन रहा है तू, तो आ जाएगा गाना यूट्यूब पर। पहले ये बताइए किस मूवी का है? आस की मूवी का। कौन सी मूवी? आस की 2। मेरे भी दोस्त ने ये मुझे बोला था कि एक आस की 2 मूवी लगी, देखने चल रहे क्या? तो मैंने उसको बोला, मेरे को आस की 2 कोई मूवी का नाम नहीं है, आस की 2 एक मेथड है। क्या है? आस की। तो मैंने उसको समझाया आधा घंटा बैठा कर, जैसे उसने बोला आस की 2 चल रहे क्या, तो मैंने उसको पूरा आस के समझा दिया। फिर मैंने उसको लास्ट में उसको बोला, मेरे को जिस मूवी का नाम तो आस की 2 कह रहा है, उसका नाम आस्की नहीं है, आशिकी है। क्या है? दिक्कत है कि राजस्थान के लोग शब्दों को खाते हैं। किसको खाते हैं? हमारी भाषा में शुरू से, हमारी भाषा में स नाम का कोई अक्षर था ही नहीं, ह था। क्या था? तो सिंधु से पड़ गया हिंदू। क्या पड़ गया? सिंध नदी के पास होने की वजह से नाम पड़ गया हिंद। आज भी हम लोग गांव में जाते हैं तो ये कोई नहीं कहता सड़क, कहता हड़क। सर्दी कोई नहीं कहता हर्दी लगे। राजस्थान में आज भी सड़क को हर बोला जाता है। ठीक है ना? ऐसे बहुत से शब्द है जो राजस्थान में कभी थे ही नहीं और आएंगे भी नहीं, जैसे लखन है। तो ध्यान से सुनना दोस्त, ये देखें, छोटी सी बात समझाता हूं, खत्म कर लेंगे, लिखना कुछ नहीं है। ये देखो, क्या मैंने आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना सिखा दिया है? ऑक्टल की बाइनरी निकालना, हेक्सा की बाइनरी निकालना, अभी हमने फ्लोट भी सीख लिया है, दोनों भाई सिमिलर है, बस 123 का ध्यान रखना, 1023 का ना भाई। अब बच्चा कौन है? बोलो। सिंगल कैरेक्टर की बाइनरी निकालने के लिए कौन काम में आता है? आस्की मेथड। कौन सा मेथड? और ये मेथड खुदाई में मिला था या किसी संस्था ने दिया था? आंसी। संस्था का नाम क्या था? क्या आप लोग जानते हैं? क्या मैंने कभी चर्चा करी आंसी के बारे में? करी होगी। आंसी तक ही करी है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे आस्की और आंसी। आंसी संस्था है जिसने ये मेथड दिया था, और यही मेथड बताता है कि सिंगल कैरेक्टर जो है ये कैसे स्टोर होगा। हाँ है ना?
तो कल हमारा टॉपिक याद रखिएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो आप कहना साहब हमने यहां तक तो याद कर ही लिया, बस सिंगल कैरेक्टर का बता देना, आज की बता दो, तो हो सकता है मैं आपको कोई गाना वाना सुना दूं। उससे पहले इन तीनों मेथड में किसी को कोई डाउट नहीं है, इन तीनों में या इन दोनों में? तो दोस्त अभी तो सिर्फ हमें बाइंडिंग बनाना सिखाया है, आते तब खींचेगी जब हमें इसको निकालना सिखाया जाएगा। क्या निकालना? निकालना। उसमें वापस से खुलेगी, और जब वो आपने निकालना सीख गए तो आपका प्रोग्राम ना तो कभी गलत होगा और ना ही ये होगा। तो ये लिटरल बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और लिटरल के अंदर आपने सातों वैल्यू को लिखना, सातों वैल्यू की साइज और सातों को स्टोर करना सीख रहे। फिर लास्ट स्टेप होगा सातों को निकालना। क्या होगा? निकालने के लिए हमें चम्मच चाहिए, ये है चम्मच, डेसिमल को निकालने का चम्मच, छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच। तो ये पढ़ लेंगे तो आपका लिटरल खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? फिर आपकी सी 90% खत्म हो गई। फिर छोटे मोटे टॉपिक आएंगे, फॉर लूप, इफ एल्स, फलाना ढिमका, वो तो ऐसे ही वर्बली करा दूंगा मैं आपको। अब तक कोई डाउट है? पक्का? जो भी मैंने सी में पढ़ाया अभी तक, सी की हिस्ट्री पढ़ाई, सी के फीचर्स पढ़ाए, सी के रूल्स पढ़ाए, सी की फेजेस पढ़ाए, और अभी ये लिटरल चल रहा है। तो एक छोटा सा एग्जाम हो जाए। ये नहीं बताऊंगा कब होगा, पर होगा आपका एग्जाम 5-7 दिन के अंदर। ठीक है ना? तैयार रहना। और मैं एग्जाम सोच रहा हूं कि इस बार लाइव एग्जाम लो। लाइव एग्जाम समझते हैं आप लोग? लाइव एग्जाम का मतलब है कि आपको बोर्ड पर बुलाया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो एक बार सोच लेना, पेपर के रूप में क्या होता है, पड़ोसी की कॉपी दिखती रहती है। और मुझे बताइए, मैंने कई बार एग्जाम होते हुए देखा है, तो कई बार करते हैं स्टूडेंट दूसरे की कॉपी देखकर लिख लेते हैं, कोई फायदा नहीं उसका। यहां अगर आपका 1 नंबर आ रहा है तो कोई फायदा नहीं। एग्जाम में जरूरी नहीं कि वो पास होगा, वो फेल होता सबसे ज्यादा। तो क्योंकि यहां पर जो नंबर लाना है या एग्जाम में नंबर लाना, ये दोनों अलग प्रोसेस है। एग्जाम आपकी रैंकिंग के लिए नहीं है, एग्जाम आपके लिए ये है ताकि आपको पता चले कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो या तो आप मुझे ऐसे ही बता दो साहब कौन सा टॉपिक आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं एग्जाम के थ्रू आपको ही पता चल जाएगा साहब मुझे ये वाला नहीं आया, ये हाल आ गया। तो मैं बहुत जल्दी आपको ये भी देने वाला हूँ, टेस्ट पेपर भी देने वाला हूँ, प्लस आप जो कह रहे थे ना वो 10 क्वेश्चन का क्विज मिल जाए, वो भी आपको मिल जाएगा। कब? वो एक दिन आएगा, वंस अपॉन ए टाइम इन मकर संक्रांति हो सकता है। ठीक है, तो क्या आज की क्लास खत्म कर लूं मैं? चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग फ्री हैं, कल दोबारा मिल सकते हैं।